मैं नहीं जानता कि आप इसे खबर कहें या ख्वाहिश, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के T20 सेटअप में कम बैक करने जा रहे हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान की वो T20 टीम जिसने बांग्लादेश के अगेंस्ट अवे सीरीज खेली और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अवे सीरीज खेली, उसमें विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान ने मोहम्मद हारिस को अपनी टीम में शामिल किया था। अब मोहम्मद हारिस, अगर आप उनके करियर का उतार चढ़ाव देखें तो वो आपको 2 मैचेस में परफॉर्म करके देंगे, 3 मैचेस में वो नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका अप्रोच, उनका क्रिकेट खेलने का तरीका, उनका माइंडसेट एग्रेसिव है। और अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, इंटेंट से बारी करते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आप फेल होंगे, क्योंकि आप इंटेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तानी चीफ सेलेक्टर या पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने अंदाजन इस चीज का फैसला कर लिया है कि मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान की T20 टीम में अब आगे नहीं रखा जाएगा और ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा उसमें मोहम्मद रिजवान कम बैक करेंगे। एक तो ये कहानी है कि मोहम्मद रिजवान, चूंकि मोहम्मद हारिस की बुरी फॉर्म है, इस वजह से मोहम्मद रिजवान का कम बैक होने जा रहा है। दूसरी कहानी यह है कि भाई फखर जमान को हो गई है इंजरी। अब फखर जमान की इंजरी को इतने अच्छे टाइम पे नहीं हुई। फखर को हैमस्ट्रिंग का मसला बहुत अरसे से चलता आ रहा है और इसी हैमस्ट्रिंग के मसले की वजह से फखर जमान मोस्ट प्रोबेबली अब ट्राई सीरीज और एशिया कप तक शायद फिट ना हो पाए। तो पाकिस्तान फखर जमान की जगह टीम में बाबर आजम को लेकर आ सकता है। अब एक तो चलें, समझ आती है कि फोर्स चेंज है, क्योंकि ऑब्वियसली नो वन वुड हैव एंटिसिपेटेड, नो वन वुड हैव प्रेडिक्टेड कि इस तरह फखर की इंजरी होगी और उनकी इंजरी की वजह से बाबर की टीम में वापसी की राह जो है वो हमवार हो सकती है। बाबर की तो चलें समझ आती है, क्योंकि माइक हैसन जब बांग्लादेश के अगेंस्ट होम सीरीज से पहले पाकिस्तान के कोच बने थे तो उन्होंने बहुत एक्सप्लिसिटली कह दिया था कि ओपनिंग स्लॉट के लिए फखर साइम का मुकाबला है बाबर के साथ। यानी बाबर कोई विकेट कीपर नहीं बन रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, उनका ओपनिंग स्लॉट के लिए जो है वो इन प्लेयर्स के साथ मुकाबला है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप देख सकते हैं कि फखर की इंजरी के बाद टीम में कमबैक हो सकता है बाबर आजम का। लेकिन मोहम्मद रिजवान का केस बहुत क्यूरियस है। अब से कुछ दिन पहले आपने वो एक पिक्चर देखी होगी कि किस तरह जो फ्लोरिडा में पहला T20 था, उस दौरान बाबर और रिजवान चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात कर रहे थे। अब उस मुलाकात के बाद ये खबर का सामने आना कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी विकेट कीपिंग ऑप्शंस में चेंज करना जा रहा है, मुझे ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा है। आप एक बात समझने की कोशिश करें कि अगर आप यंगस्टर्स को अपनी टीम में रखते हैं तो यू शुड ऑलवेज बी बैकिंग योर यंगस्टर्स, चाहे वो जीते, चाहे वो हारें, चाहे वो कामयाब हो, चाहे वो फेल हो। इसकी एग्जांपल साइम अयूब है। साइम को प्रॉब्ली 35-36 T20 इनिंग्स लगी थी अपना पहला 50 करने में। अब उन्होंने इस सीरीज में 2 50 किए तो उनके T20 में कोई 3 हाफ सेंचुरीज हो गई हैं। तो आप जब तक यंगस्टर्स को खुल के मौके नहीं देंगे, उनको खुल के चांसेस नहीं देंगे। अब मोहम्मद हारिस की एग्जांपल आपके सामने है कि उन्होंने पता नहीं 3-4 साल के स्पैन में कोई 5-6 T20 मैचेस खेले, एक मैच खेला 4 मैच बिठा दिए, फिर एक मैच खेला 2 सीरीज बिठा दी। तो इस तरह ना प्लेयर तैयार होते हैं और ना ही आप जो है उनकी रिप्लेसमेंट कोई बेहतर अंदाज से तैयार कर पाते हैं। तो मोहम्मद रिजवान नो डाउट बहुत टैलेंटेड है, रन उन्होंने बहुत किए, पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट जो T20 वर्ल्ड कप में कामयाबी तो उन्होंने दिलवाई। लेकिन मेरे भाई, अगर आप मूव ऑन कर गए हैं एक प्लेयर से, अगर आप एक प्लेयर से मूव ऑन कर गए तो यू शुड बी स्टिकिंग टू दैट। मूव ऑन कर गए हैं तो मूव ऑन ही रहिए और आगे का सोचिए। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी तरह पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सिस्टम, पाकिस्तान का क्रिकेटिंग सेटअप चलता है कि एक प्लेयर को आपने बाहर किया, उसके स्ट्राइक रेट पे बाहर किया, ऑल ऑफ अ सडन आपको कहीं से जाग आ गई कि नहीं हम दोबारा इन्हें ले आते हैं। और वो मोहम्मद रिजवान, उन्होंने क्या किया, PSL उनका अच्छा नहीं गया, कोई इतनी सीरीज उनकी अच्छी नहीं गई, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली ही नहीं। तो आप आउट ऑफ द ब्लू एक प्लेयर को वापस लेकर आकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कंसिस्टेंसी का मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या मुस्तकिल मजाजी का मैसेज देना जा रहे हैं। तो बाबर और रिजवान, पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि दे आर लाइकली टू मेक अ कमबैक इन पाकिस्तान T20 सेटअप।